तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड सीजीएल लाइव मॉक का मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बाकी मॉक का बात करें तो मॉक का लेवल अच्छा था। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। अगर आप उसको स्किप करके बनाओगे ना तो आप आराम से 40 प्लस स्कोर अगर ला रहे हो तो अच्छा मार्क्स है। बाकी मेरे मार्क्स अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 आदमी एक वाल को बनाने में 40 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो 24 दिनों तक काम करने के बाद 35 और आदमी उसमें ज्वाइन करते हैं, तो अब जो वाल बचा हुआ काम था वो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे देखो, इसमें ये कहना चाह रहा है कि 25 आदमी 40 दिनों में वाल कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। फिर एक और वाल बनाना चालू कर रहे हैं जो कि 24 दिनों तक तो 25 आदमी ही काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 24 दिनों के बाद 35 और आदमी जुड़ जा रहे हैं। तो उस अब बचा हुआ काम जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, वो कैसे बनेगा देखो। जो ये कैसे बनेगा, 25 इंटू 40, एक वाल बनाने में इतना काम होगा वो। और देखो, पहले 24 दिनों तक तो 25 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। 24 दिनों तक ये 24 दिनों तक 25 आदमी कर रहे हैं और 35 और आदमी 24 दिनों के बाद जुड़ जा रहे हैं। तो टोटल कितने आदमी हो गए, 25 और 35, 60 आदमी, ठीक है। 60 आदमी और बचा हुआ काम मान लेते हैं हम लोग x दिनों में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 60x इधर रहने देते हैं तो इधर भेजेंगे तो ये कितना होगा, 25 इंटू 40 माइनस ऑफ 24, ये हो गया मेरा 16। तो अब 60 को हम लोग इधर भेज देते हैं, 60 इधर आ गया। 5 से काटोगे 5 बार में, ये गया 12 बार में। 4 से गया ये 4 बार में, ये 3 बार में। ये कितना आ जाएगा एक्स मेरा यहाँ से, 5 इंटू 4 20/3, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/2/3 डेज। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, इतने दिनों में मेरा बचा हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक सम 4525 होता है 5 सालों में और 5430 हो जाता है 6 सालों में, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चल रहा है, ठीक है। तो हमें रेट कैसे यहाँ से निकलेगा, देखो रेट हम लोगों को निकालना है तो कोई भी दो, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग कोई भी 2 सालों का रेशियो ले लें तो हमारा रेट आ जाता है, ठीक है। तो 4525 से लेके 5430, इनका रेशियो अगर लिया जाए तो देखो किससे कटने वाला है ये, पहले तो 5 से ही कटेगा, 9 0 5, फिर काटोगे तो ये किससे कटेगा, 1043 आएगा मेरा 8 टाइम्स, और 301086 हो गया, ठीक है। और अगर ये काटोगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये देखो आपको देख के तो समझ नहीं आ रहा होगा कितने बार में कटेगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए 1086 और 905, ठीक है, तो ये आ गया मेरा 181 आ जाएगा, ठीक है। असल में जो रेट यहाँ से निकलेगा ना वो ऐसे निकलेगा, 1086 ऑफ माइनस 905 डिवाइडेड बाय 905। ये रेट यहाँ से भी निकल जाएगा, इस तरह से निकालोगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो और आप अगर देखोगे ना 181 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप रेट निकाल सकते हो, अगर आपको 181 अब पता चल रहा है कि 181 से भी ये मेरा कट जाएगा तो यहाँ से भी निकाल लोगे तो 5 से 6 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से रेट आपका 20% यहाँ से भी आ जाएगा। और आप रेट किस फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे मेरा पर 181/905 हो जाएगा, इसका मतलब 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो यहाँ से भी आप इस तरह से भी रेट जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेट मेरा 20% आ गया। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट वही रेट से मेरा 6400 पे 7.5 ईयर्स के लिए लगाना है, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा। यहाँ से इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, प्रिंसिपल मेरा 6400 है, रेट आ गया मेरा 20%, 20 का मतलब 20/100, ठीक है। और टाइम है मेरा 7.5 ईयर्स, 7.5 ईयर्स को हम लोग 15/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15/2 लिख लेते हैं, यहाँ 0 से 2 0 से 2 0 खत्म,
और ये 2 से ये आगे जाएगा मेरा 10 बार में, ठीक है। 6400 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 640 और 320, तो ये आ गया मेरा 960, और मेरा एक 960 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा एक जीरो का ये 9600 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रिटेलर जो है कुछ सामान वो 7500 में खरीदता है, तो उसका 10% जो है ना उसका वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ सामान को 30% उसको प्रॉफिट में बेचना है, तो वो कितने में बेचे, तो देखो वो 100, मान लेते वो 100% जो लाया है ना वो 7500 का लाया, ठीक है। तो 10% अगर वेस्ट हो गया तो उसके पास बचा कितना, 90%, 90% हो बचा, ठीक है। वो 90% को अब वो बेचना चाहता है 30% प्रॉफिट, ठीक है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये क्या 90% मेरा कैसे निकलेगा, ये आ गया मेरा, ये 90% का वैल्यू आ गया मेरा, ठीक है। तो 7500 रुपए, ये 7500 रुपए 100% वैल्यू का था, तो 10% डैमेज होने के बाद वो 90% का वैल्यू जो बचा वो इतना बचा, मतलब 90% का जो है वो फर्स्ट प्राइस मेरा ये आ गया। अब ये वाला सामान को उसको वो कह रहा है वो 30% प्रॉफिट पे बेचना है उसको, तो 30% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 13/10, इसका 13/10 पे उसको वो बेचना है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है इस सवाल में। तो ये कैसे निकलेगा, आसान सा है कैलकुलेशन, 0 0 से 0 0 खत्म, 0 से 1 0 ये खत्म। तो आप देखोगे यहाँ से यूनिट डिजिट मेरा क्या आ जाएगा, 5 × 9, तो यूनिट डिजिट तो मेरा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, अब ये दोनों में यूनिट डिजिट 5 है। और एक चीज देखोगे ये मेरा 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल चेक करोगे तो 5 और 7 9, 5 और 2 7, और 8 15 हो जा रहा है इसका, तो ये मेरा 9 से मल्टीपल है नहीं। ये आप चेक करोगे 12 और 15 27, ठीक है। ये मेरा 9 का मल्टीपल है, तो आंसर मेरा 8775 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आंसर मेरा डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि सम ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 24 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। देखो हम लोग वो स्मॉलेस्ट नंबर में निकालेंगे पहले, तब उसका सम ऑफ डिजिट निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अब कैसे निकलता है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर, देखो आप देखोगे ना इस केस में दोनों में रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, पर हम लोग 24 - 10 करेंगे तो 14 आएगा, 32 - 18 करेंगे तो 14 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मेरा 14 आ रहा है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोगों का वो नंबर कैसे निकलेगा, तो देखो इसमें 24 और 32 का एलसीएम लेने के बाद उससे अगर हम लोग 14 माइनस कर देना तो वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा निकल के आ जाएगा। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 24 और 32 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 3, और 32 को लिख सकते हैं हम लोग 8 × 4। तो एलसीएम मेरा आ गया 8 × 3 × 4 हो गया, बाकी ये मेरा 96 आ गया, ठीक है। और वो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बताया मैंने आपको, निकलेगा 14 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वो नंबर जो हो गया मेरा वो क्या आ गया 96 माइनस ऑफ 14, वो नंबर 82 हो गया, ठीक है। 82 हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें सम ऑफ डिजिट चाहिए वो स्मॉलेस्ट नंबर, तो 8 + 2 मेरा कितना आ जाएगा 10, 10 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, 82 को अगर 24 से डिवाइड किया जाए 3 टाइम्स में ये मेरा 72, 10 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 10 रिमाइंडर आया था, और 82 को अगर 32 से डिवाइड करो तो कितना आएगा मेरा 2 टाइम्स में 64 आ गया, ये मेरा 18 में, ठीक है। यहाँ पे 18 यहाँ निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक मेथड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर रेस है 12 से 40 मीटर का, ए और बी सेम पॉइंट पे दौड़ना, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, उन दोनों का स्पीड दिया हुआ है,
और वो कब पहला बार मीट करेंगे, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो देखो, और ऊपर से इसमें दिया गया है अप्रोक्सीमेशन लेना होगा हमें, ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर है, तो ये निकालना है। तो देखो, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो इस केस में क्या करते हैं, एक इधर दौड़ रहा है एक इधर दौड़ रहा है, तो इस केस में हम लोग उन दोनों का जो स्पीड का सम ले लेते हैं, ठीक है। तो और हम लोग एक डायरेक्शन में अगर दौड़ रहा होता तो हम लोग क्या लेते थे, उन दोनों का स्पीड का डिफरेंस लेते थे, ठीक है। और दोनों अपोजिट में दौड़ेगा ना, तो दोनों का देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ेगा तो दोनों को दोनों को फिर से मीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे 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 दौड़ रहे हैं तो कोई पॉइंट में आके इधर ही जल्दी ही मीट कर लेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ स्पीड में इस केस में हम लोग सम लेते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में लेता है ना, तो इसीलिए हम लोग डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस दिया गया है मेरे पास 1240 मीटर, और स्पीड मेरा कितना हो गया, 66 प्लस 34 मेरा हो गया 100 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम लोग, ये ऊपर वाला पार्ट मीटर में है, तो इसको अभी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5 नीचे 18 आएगा, तो इससे हम लोग ऊपर 18 लिख लेते हैं। तो ये कितना आ गया मेरा, 0 से 0 खत्म, तो 5 से देखोगे तो ये तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे बनाया जाए, तो देखो 5 से तो नहीं कटेगा, पर देखो नीचे वाला पार्ट को हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा 10 ये 100 आ गया, ऊपर भी हम लोग 2 कर देते हैं, तो ये आसान सा कैलकुलेशन मेरे पास फिर बन जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 2 36/100 हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको बस ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अप्रोक्सीमेशन लेना है तो हम लोगों को पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो 124 को अगर हम लोग 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 6 4 जा 24, 12 14 1, 7 44, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, और 1 7, 3 1 जा 3, ठीक है। ये आ गया मेरा 4 6 14, 44 पॉइंट मेरा 64 आ जाएगा, जो कि मेरा 45 सेकंड के आसपास आता है, ठीक है। ये आंसर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं पहले शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना फिर मैं स्टैंडर्ड मेथड भी बताऊंगा कि कैसे होगा। शॉर्ट मेथड अगर मैं बता दूं, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप जब भी देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों एक साइड रखना है, और बाकी इसका जो कोफिशिएंट ए बी सी ये तीनों इक्वल टू के एक साइड, ये दोनों अलग अलग साइड होना चाहिए, ठीक है, तब आपका निकलेगा। देखो, एक ए यहाँ से मेरा कैसे निकलेगा, ए का कोफिशिएंट मेरे पास 6, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और मेरा ए स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उससे नीचे में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए यहाँ से मेरा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बी निकालना है अगर हमें, तो यहाँ पे देखो बी का कोफिशिएंट -16, इसको 2 से मेरा डिवाइड कर दो, और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मेरा -2 निकल के आ गया। सी निकालना है हमें, सी का कोफिशिएंट 10, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और सी स्क्वायर का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक। ये कितना आ गया मेरा 5। अब हमें निकालना है a प्लस 2b प्लस सी। ए मेरा क्या हो गया 3, हाँ, और 2b आ गया मेरा -4, सी आ गया मेरा +5, तो यहाँ से मेरा ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा 4, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसका मैं स्टैंडर्ड मेथड बताऊं कैसे सॉल्व करने का है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले ए स्क्वायर ये ले लो, 6a को ये 6a को हम लोग इस साइड भेजते हैं, तो कितना आ गया मेरा -6 है। फिर देखो फिर मेरा है 4b², फिर ये वाला पार्ट हम लोग 16b कर लो, फिर बचा क्या मेरे पास c², फिर ये हो गया मेरा -10c, ठीक है। ये 50 को भी रहने देते हैं, तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, a² + b²
प्लस 2ab। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में देखोगे तो ये क्या है मेरा, 2 इंटू a इंटू 3, ये वाला पार्ट है। ठीक है, 3, अगर अगर इसको हम लोग 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इससे ऐड कर देंगे, तो ये मेरा a+3 का होल स्क्वायर, a-3 का यहाँ होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। a-b का होल स्क्वायर भी आप लोग को पता होगा, a² + b² माइनस ऑफ 2ab होता है। तो यहाँ से मेरा ये निकल के a-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, अब ये b वाला पार्ट को अगर देखोगे तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 4b का मतलब 2b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 16b को आप तोड़ेंगे तो 2 इंटू यहाँ 2b हो गया। ठीक है, और बचा क्या मेरे पास, 2 इंटू 2b 4b हो गया, और बचा मेरे पास 4। और इसमें हम लोग अगर 4 का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ये मेरा 2b+4 का होल स्क्वायर यहाँ से ये मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब c वाले केस में अगर देखोगे तो ये हो गया मेरा c² माइनस ऑफ यहाँ 2 इंटू सी हो गया इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग 5 का स्क्वायर जोड़ दें तो ये मेरा तीनों जो है मेरा स्क्वायर के फॉर्म में बन के आ जाएगा। ठीक है, अब बचा ये मेरे पास 50। तो देखो इस साइड में हम लोग एक्स्ट्रा कितना जोड़े हैं, एक्स्ट्रा देखोगे 3 का स्क्वायर जोड़े हैं 9, 4 का स्क्वायर जोड़े हैं 16, 5 का स्क्वायर जोड़े हैं 25। ऐड करोगे तो ये मेरा 50, हम लोग इस साइड हम लोग 50 ऐड किए हैं। तो इस साइड मेरा क्या था, -50 था, इस साइड हम लोग एक्स्ट्रा 50 ऐड किए हैं, तो एक साइड में भी हम लोगों को 50 ऐड करना होगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये वाला केस क्या आ गया मेरा निकल के, a-3 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट अब मेरा क्या हो गया, 2b+4 का होल स्क्वायर। अब तीसरा ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरा, c-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको पता है कोई भी स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर का सम या 3 स्क्वायर, कितना भी स्क्वायर का सम अगर 0 है तो वो पार्ट को भी हमें 0 स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना, इन पार्ट को भी 0 होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये मेरा 0 निकलेगा। ये वाला ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला पार्ट मेरा निगेटिव में आ जाए, ये पॉजिटिव में आ जाए, ये निगेटिव में आ जाए। ठीक है, हर पार्ट मेरा प्लस में ही आएगा। अगर प्लस में आएगा ना तो ऑब्वियसली मेरा ये तीनों को 0 ही होना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरा 0 होगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, a-3 इक्वल टू 0 अगर करोगे तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, a इक्वल टू 3। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, b इक्वल टू -4/2 मतलब -2। यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा c इक्वल टू 5। ठीक है, ये है मेरा स्टैंडर्ड मेथड निकालने का। अब यहाँ से भी a और b c का पुट कर दोगे तो यहाँ मेरा 4 निकल के आ जाएगा, a+2b+c निकल के 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको उसका शॉर्ट मेथड भी बता ही दिया कैसे निकालने का है, तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, उसका शॉर्ट मेथड भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है पहले कलर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है ए मेरा 90 डिग्री है, BM 5.4 है और CM मेरा 4 है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो असल में देखो ये केस में ना, हो सकता है आपको नहीं पता हो, ये केस में हम लोग एरिया निकालना होता है ना, तो ये दोनों का बस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो एरिया निकल के आ जाता है, जो कि मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आपको नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ कैसे निकलने वाला है। देखो अगर मान लेते हैं ये मैं 4 है ना, तो ये वाला साइड देखो, ये दोनों मेरा टेंजेंट हो जाता है एक सर्कल पे, ये सर्कल पे है ना, तो ये दोनों साइड तो मेरा बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों मेरा ए होगा, ये आपको पता होगा। तो ये दोनों साइड हम लोग मान लेते हैं, ये देखो ये वाला पार्ट आपको पता होगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है, यहाँ पे भी मेरा 90 बनता है, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। तो ये दोनों मेरा अगर बराबर है ना, ये आर ये भी, ये दोनों भी मेरा बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस आ जाता है, इसको हम लोग अगर बी मानोगे तो ये भी बी हो गया। ठीक है, और हम लोग इस केस में आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसा निकलेगा मेरा a+r का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरा निकल के आ जाता है प्लस b+r का होल स्क्वायर इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से
ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2BR, यहाँ पे फिर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, यहाँ से देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से मेरा 2AB जो निकल के क्या आ जाएगा मेरा 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 ऑफ AR प्लस 2 ऑफ BR। ठीक है, यहाँ से 2 अगर उड़ा दो तो AB इक्वल टू मेरा हो गया आर स्क्वायर प्लस AR प्लस BR, ये निकल के आ गया। ठीक है, और अगर आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस मेरा ये है तो ये हाइट हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू बेस आ गया मेरे पास आर प्लस ए, और हाइट आ गया मेरे पास आर प्लस बी। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू आर प्लस, यहाँ आ गया मेरा आर स्क्वायर प्लस AR प्लस BR प्लस ऑफ AB, ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस AR प्लस BR अगर करोगे तो क्या हो गया मेरा, ये वाला पार्ट को हम लोग AB लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये AB प्लस AB आ जाएगा मेरा 2AB। तो यहाँ से आ गया मेरा हाफ इंटू 2AB, तो ये वाला पार्ट मेरा निकल के आ जाता है AB का मतलब A का मुझे दिया हुआ है 4 और B दिया हुआ है मेरा 5.4। यही मैंने बताया, इसको आप निकाल लोगे तो 21.6 आ जाता है। यही मैंने बताया आपको अभी कि अगर ऐसा अगर रहे तो इसका एरिया हम लोगों का फॉर्मूला यही हो जाता है, ये हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में तोड़ा गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मेरा एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, आपको एक इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो दो पैरेलल लाइन है इन दोनों का अगर एक लाइन अगर ऐसे काटता है तो आपको पता होगा कि ये और ये एंगल इक्वल होता है। ठीक है, और ये एंगल इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। और भी मैं बता दूं, जैसे ऐसे हुआ तो यहाँ से मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों ऐसे बराबर होगा। और एक बात बताऊं, करस्पॉन्डेंस एंगल जो है वो भी बराबर होता है। ठीक है, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, ये चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहले से पता हो, यही हमें बस इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो पहले देखो ये पॉइंट पे मेरा 180 डिग्री बनेगा, तो ये वाला एंगल हम लोगों को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, तो 148 डिग्री प्लस ये वाला एंगल एक्स माने तो ये मेरा हो गया 180। तो यहाँ से ये मेरा निकल गया आ गया कितना 32 डिग्री। तो और अभी मैंने बताया आपको, देखो ये दोनों, ये वाला जो है बड़ा वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग अगर बराबर कर दें, तो ये दोनों को अगर बराबर कर दें तो कैसे निकलेगा, ये अगर हम लोग y मान लें तो आपको पता है ये दोनों बराबर है 53 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 101 डिग्री। तो यहाँ से y मेरा कितना आ जाएगा, 53 माइनस करने के बाद ये आ गया मेरा 8, ये आ गया 48 डिग्री, ये मेरा 48 डिग्री निकल के आ गया। अब हमें ये एंगल ये वाला निकालना है, एंगल z मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा मेरा, ये ट्रायंगल हो गया, ये तीनों का सम मेरा जो है 180 डिग्री होता है। तो 32 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों को सम करोगे तो 80 डिग्री निकल के आ जाएगा, z मेरा यहाँ से 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो ये कैसे निकलेगा, रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, तो 9 3 का स्क्वायर होता है 50 अंडर रूट 2
तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू टू अंडर रूट 36 मेरा 6 का स्क्वायर होता है, 6 अंडर रूट टू। 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू टू अंडर रूट, तो ये हो गया मेरा 7 रूट टू का, ठीक है। तो यही मेरा आपका है। अब इंटू एम इक्वल टू 96 दिया गया है, ठीक है। हमें बस यही निकालना है, इसमें एम का वैल्यू निकालना है। तो ये इन दोनों को जोड़ लोगे, इन तीनों को जोड़ लोगे, कितना हो गया, 7 6 13 14 15 16, 16 रूट टू इंटू एम इक्वल टू 96, ठीक है। 16 से काटोगे ये 6 बार में, एम यहाँ से मेरा 6 बाई रूट टू आ जाएगा, रूट टू से काटोगे तो ये मेरा 3 रूट टू हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा 3 रूट टू हो गया। अब कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आया 3 रूट टू कैसे हुआ, तो उन लोगों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू टू, या फिर 3 इंटू रूट टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, ये ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग रूट टू से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और मेरा 3 इंटू रूट टू बचेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ गया, अब ये देखो, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ab, इसका फॉर्मूला आप लोगों को 4 फॉर्मूला होता है, चारों याद होना चाहिए, ठीक है। तो चारों कैसे, क्या क्या था फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे अंडर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाता है मेरा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इंटू यहाँ पे मेरा हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाता है मेरा तीसरा फॉर्मूला। और चौथा हो गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला आप लोगों को पूरा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसी से ये मेरा सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट मेरा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगता है आप लोगों को, ये 3 अगर दिया रहता है तो मेरा ये वाला जो है चौथा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से मेरा आंसर जल्दी निकल के आता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग यही निकालते हैं। तो हम लोग इस पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पूरा पहले हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया मेरा, पहले p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ ये फॉर्मूला पे देखो क्या हो जाएगा मेरा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 p क्यू आर आ जाएगा मेरा यहाँ से p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 2 माइनस आर का होल स्क्वायर आर माइनस p का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। तो p प्लस क्यू प्लस आर हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 6 22, एक बच्चे 2 बचा मेरे पास, 7 7 21, 21 और 23, 2 बचा, 7 7 14, और ये आ गया मेरा 2332। इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा मेरे पास, 1166, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1166 इंटू यहाँ पे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू हो गया मेरा -2 का स्क्वायर 4, q माइनस आर 3 का होल स्क्वायर 9, फिर r माइनस p हो गया -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1166 इंटू ऑफ 14। तो 14 से अगर ये इसका यूनिट डिजिट मेरा 4 निकल के आएगा, तो 3 केस में 4 है, तो हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे 1166 को 14 से, तो 6 हो जा
24 एट 26 2, तो 6 4, तो यहाँ आ गया मेरा 6 6 1 1, ऐड करोगे तो यहाँ आ गया मेरा 4 2 3 5 8 6 1 6 3 2 4। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं इस क्वेश्चन का कुछ और कंसेप्ट आपको दे दूं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में अगर ए बी सी अगर एपी में दिया रहता है ना, ठीक है, तो एपी में अगर दिया रहता है तो इसका हम लोग, आपको पता है कि इस केस में मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जो होता है, ये हम लोगों का 9 और बी डी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बी डी, ये बी मतलब बीच वाला टर्म और डी मतलब मेरा इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो हो जाता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कोई भी दो नंबर को आप ये जो दो अल्टरनेट नंबर को अगर माइनस कर दोगे तो वहां से मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एपी में है नहीं। देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मेरा 2 का डिफरेंस, यहाँ मेरा 3 का डिफरेंस, तो ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए सेम ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। या तो देखो ऐसा नंबर होता है 7 7 7 7 7 8 और 7 7 9, ये तीन होता, तो इन तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस एक का ही है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, बाकी इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट मैंने आप लोगों को बताया। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सैम कोई काम 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो वीर 80% मोर एफिशिएंट देन सैम। तो देखो वीर और सैम का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, सैम 80% का मतलब 4/5, इसका मतलब सैम का एफिशिएंसी 5 है तो वीर का 5 से 4 ज्यादा, मतलब वीर का एफिशिएंसी 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क क्या हो गया, सैम मेरा काम कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है, 36 दिनों में। सैम का एफिशिएंसी 5 और 36 दिनों में वो काम कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल वर्क जो हो गया है मेरा 180 निकल के आया। तो अब कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट वीर लेफ्ट द वर्क आफ्टर 9 days ड्यू टू सम इशू। तो बचा हुआ काम सैम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो देखो इसका मतलब 9 दिनों तक तो वो दोनों मिलकर काम किया है, तो 9 दिनों में जो है मेरा वर्क कितना हो जाएगा दोनों का, तो 9 + 4 14 × 9, ये आ गया मेरा 126। ठीक है, 9 दिनों में वो लोग 126 काम तो कंप्लीट कर देगा। तो बचा मेरे पास कितना काम, 126 से माइनस करोगे तो ये मेरा 54 हो गया। बचा मेरे पास 54 काम, वो काम सैम को कंप्लीट करना है। सैम का एफिशिएंसी 5 है, तो वो सैम जो नंबर ऑफ डेज लेगा वो कितना लेगा, यहाँ से निकाल लोगे तो 10.8 निकल के आ जाएगा। सैम बचा हुआ काम 10.8 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को लगे कि कैलकुलेटिव है, तो इसका मैं आसान सा मेथड भी बता दूंगा। तो ये सब क्वेश्चन है ना, आप फर्स्ट गो में ये सब क्वेश्चन स्किप किया करो। ठीक है, सेकंड गो में आप बनाया करो अगर टाइम बचता है तो देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो मान लेते पहले, देखो इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो कंपनी में कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, उसमें अगर एक आदमी ऐड हो जाता है 56 kg का, तो उनका एवरेज 1 kg से बढ़ जाता है। ठीक है, एक और आदमी अगर ऐड हो जाता है 52.4 kg का, तो जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें 1.2 kg बढ़ जाता है। तो हमें व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ एम्प्लॉय निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोगों को सबसे पहले n नंबर ऑफ एम्प्लॉय था। ठीक है, और उनका एवरेज मान लेते हैं हम लोग x था। तो अब कहना चाह रहे हैं कि अगर एक आदमी उसका बढ़ जाएगा तो टोटल आदमी कितना हो गया मेरा n+1, तो एवरेज यहाँ से मेरा कितना बढ़ जाएगा, 1 kg से बढ़ जाएगा, एवरेज भी मेरा x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों का तो वो आदमी 56 kg का ऐड हो रहा है, तो यहाँ से मेरा 56 ये कैसे निकलता है, यहाँ मेरा इन दोनों का डिफरेंस हो गया +1,
x+1 माइनस यहाँ पे डिफरेंस हो गया +1। ठीक है, तो ये 56 जो है ये कैसे निकलता है, ये 1 को हम लोग ये वाला पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 56 निकल के आ जाएगा मेरा x+1 प्लस ऑफ 1 इंटू एन। ठीक है, यहाँ से मेरा x+n जो है निकल के आ गया मेरा 55। अब दूसरा वाला केस में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे n+1 है, इसका एवरेज x+1 हुआ। ठीक है, अब कह रहा है एक और आदमी ऐड हो जा रहा है, एक और आदमी अगर ऐड हो गया तो यहाँ मेरा n+2 आदमी हो गया। अब और कह रहा है एवरेज जो है ओरिजिनल से 1.2 kg बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ओरिजिनल जो है मेरे पास हम लोग x माने थे, तो ओरिजिनल से हम लोगों का 1.2 kg बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ से मेरा, और वो आदमी कितने का था, 52.4 kg, तो यहाँ से मेरा 52.4 कैसे निकलेगा, यहाँ तो देखो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, +1। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ गया मेरा x+1.2 प्लस ऑफ 0.2n प्लस 0.2 इंटू 1 हो गया मेरा 0.2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये मेरा 1.4 हो गया, तो x प्लस 0.2n आ जाएगा मेरा। यहाँ से देखो ये दोनों को जोड़ो 1.4 हो गया, इससे 1.4 अगर माइनस कर दें तो ये कितना आ गया मेरा 51 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इन दोनों का अगर ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x यहाँ 0.2n इक्वल टू 51। ठीक है, ये दोनों को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट खत्म मेरा, और यहाँ से आ गया मेरा 0.8n इक्वल टू 4, तो n यहाँ से मेरा निकल के आ गया 4/8 इंटू 10, और ये हो गया मेरा 5। इसका मतलब n हो गया 5 आदमी था मेरे पास। अब हमें निकालना है एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे निकला, कोई सा भी इक्वेशन जो निकला उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो एवरेज मेरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x प्लस n मेरा निकला 5 इक्वल टू 55। यहाँ से मेरा x इक्वल टू 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनल एवरेज जो है वो एम्प्लॉयज का 50 kg हो गया। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो में एक लाइक जरूर से कर दें, जिससे ये वीडियो जो है दूसरे लोगों तक रिकमेंड हो सके। और वीडियो में एक कमेंट भी जरूर से कर दें आप लोगों को अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन 1988 और 1991 टुगेदर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन 1990। तो ये रेशियो लेना है, तो रेशियो लेना है तो हमें परसेंटेज से भी काम चल जाएगा, परसेंटेज को ही ले लो। तो 1988 में क्या हो गया मेरा, 1988 में ये वाला पार्ट है 23%, और 1991 में ये वाला पार्ट है मेरा 19%। इन दोनों का सम हो गया मेरा 42। ठीक है, और रेशियो क्या लेना है हमें, नीचे में 1990 में कितना पीपल है, 1990 में क्या होगा ये वाला पार्ट 25, तो रेशियो आ जाएगा मेरा 42:25। ठीक है, तो और इसमें ज्यादा काटने वाटने का काम भी नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो इसमें कह रहा है 25,000 वोटर है, 80% लोग वोट किए, 3% जो वोट किए उसमें से इनवैलिड निकला 3% वोट। ठीक है, तो विनर कैंडिडेट जो है 75% लेता है वैलिड वोट का, तो और दो कैंडिडेट जो लूजर लोग हैं उन दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है मेरे पास तो लूजर कैंडिडेट को कितना वोट मिला, तो देखो ये कैसे निकलेगा। देखो चाहो तो हम लोग इसमें परसेंटेज मेथड से भी कर सकते थे कि 100% लोग वोट किए, इसका 80% फिर वोट
मतलब लोग वोटिंग किए हैं, तो 3% इसका हटा दो, तो मतलब 80 का 3% हटा दो, तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि 80 का 3% निकालने जाओगे पॉइंट वॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आसान सा मेथड क्या होगा, देखो पहले 25,000 का ही हम लोग 80% कर लेते हैं। तो 25,000 का 80% कैसे निकल गया, 25,000 इंटू 4/5, 5 से काटोगे ये, तो ये हो गया मेरा 5,000, तो 5,000 इंटू 4 हो गया मेरा 20,000, ठीक है। इसका मतलब है 20,000 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। और कह रहा है मेरा इससे कि अब 3% जो वोट है मेरा वो इनवैलिड हो गया। तो 3% इसका वोट कितना हो गया, देखो 1% का वैल्यू 200, तो 3% का वैल्यू आ गया मेरे पास 600। तो बचा मेरे पास कितना वोट, 19,400, ठीक है। ये आ गया मेरा यहाँ से मेरे पास वैलिड वोट, ठीक है। ये है मेरा वैलिड वोट। अब कह रहा है इसका मेरे पास 75% तो है वो विनर को मिल रहा है, ठीक है। अब लूजर को कितना मिल रहा होगा, दोनों को मिला के 25% वोट मिल रहा होगा। अब कह रहा है कि दोनों को इक्वली शेयर हो रहा है, ठीक है, टू लूजर कैंडिडेट। तो उन दोनों को मतलब 25/2% जो है, जो वैलिड वोट का, उन दोनों को उतना वोट मिला होगा, ठीक है। तो लूजर को अब यहाँ से हम लोग, अगर इसका हम लोग 25/2% निकाल लें, तो लूजर को कितना वोट मिला वो हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। 19400 इंटू 25/2 परसेंटेज को करना, परसेंटेज को अगर हम लोगों को हटाना होगा तो 2 जीरो हम लोग नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ऐसे निकल जाता है। तो ये 2 जीरो से, 2 जीरो यहाँ से मेरा कट जाएगा, और 2 से मेरा यहाँ कितना आ जाएगा, 97। तो 97 इंटू 25 हम लोग निकाल लेंगे, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 3 के इसमें 5 यूनिट डिजिट है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान पड़ेगा। 5 इंटू 7 35, और ये 45, तो ये आ गया मेरा 48, 4 और 18 19, ये हो गया 5 2 12 13 14, और यहाँ आ गया मेरा 2425। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लूजर कैंडिडेट को दोनों को 2425 वोट मिला होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को सेट करना है, तो पहले देखो पहले पहले चारों इक्वेशन को हम लोग चारों जो है नंबर वो लिख लेते हैं। 3/4 है, 15/16 है, तो 28/23 है, और ये आ गया मेरा 24/12। तो इन तीनों को हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आप देखोगे तो ये तो मेरा देखो लगभग 0. ये मेरा 0.75 हो गया, ये मेरा 1 से कम है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा ही कम है, पर ये लगभग 0.9 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। पर 1 से तो मेरा कम ही होगा, तो ये आप देखोगे 1 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन ये देखोगे, ये तो मेरा 2 है, पर ये वाला केस मेरा 2 से कम होगा। तो आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सेट आप आराम से कर सकते हो यहाँ पे। तो ये तो आप देखो सबसे छोटा यही निकलेगा, उसके बाद ये फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में ये इक्वेशन सेट है, तो ये ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता, मैं ये लेस देन इक्वल टू बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि 3/4 15/16 से छोटा है, ठीक है। और ये वाला असेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर ऐसा ही है, इसमें लेस देन होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर कर किया जाए ना, तो ऐसे निकलेगा 24/12 इज ग्रेटर देन 28/23 इज ग्रेटर देन 15/16 इज ग्रेटर देन 3/4। ये आ जाएगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्यू का एवरेज स्पीड निकालना है हमें लास्ट 5 आवर्स में। तो लास्ट 5 आवर्स में क्यू कितना ट्रेवल किया है, तो इन पर ये जो समय इसको कर दोगे तो वो डिस्टेंस मेरा 145 किलोमीटर निकल के आ जाएगा, क्यू ट्रेवल किया है, ठीक है। और अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो गया तो कितना 5 घंटे में ये ट्रेवल किया है, तो ये मेरा 29 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है 29 किलोमीटर पर आवर। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेके 30 मार दें, तो इसका आंसर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा फिर, क्योंकि अब क्यों होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। अगर
ऑलीबोर्ड का जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो संडे को जब आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में वो देख के पिन कर दूंगा कि क्यों इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। तो बाकी अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर क्यों है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बता सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो 29 किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 5 किलोमीटर वो 145 किलोमीटर वो ट्रेवल किया और 5 घंटे में ट्रेवल किया है। तो मेरे हिसाब से तो यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कितने सिटी में बुक से 50% ज्यादा पेन सोल्ड हो रहा है। तो देखो इसमें बुक कितना हो गया, 780। 780 में 780 का 50% अगर करोगे तो ये कितना हो गया, 390। ये अगर जोड़ोगे तो 8 9 7 7 8 9 10 1170। तो ये तो मेरा नहीं हो रहा है। ये में बुक से 50% ज्यादा पेन सोल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए नहीं होगा। बी हो गया मेरा 920। ठीक है, 920 का 50% कितना हो गया, 460। इसको जोड़ोगे तो 9 और 4 13 1380। ठीक है, 1380 से ये ज्यादा है, इसका मतलब बी में बुक से 50% ज्यादा ही पेन सोल्ड हो रहा है। तो बी मेरा एक काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये तो देखो अगर ये तो 3 गुना से भी ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब सी में भी 50% से ज्यादा बुक से पेन ज्यादा सोल्ड हो रहा है। ठीक है, अब डी में अगर चेक करोगे तो ये भी देखोगे तो 2 टाइम्स से ज्यादा ही है। तो डी में भी 50% से ज्यादा बुक सोल्ड हो रहा है पेन। ठीक है, तो बी सी डी और ई टोटल 3 सिटी में मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 सिटी में मेरा जो पेन का सेल है वो बुक से 50% से ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस केस में हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। ठीक है, एक्स हम लोग सबसे पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं, 16 64 24 इसको हम लोग 2 का पावर में तोड़ देते हैं। तो 16 क्या हो जाता है मेरा, 2 का पावर 4। ठीक है, 64 क्या हो जाता है मेरा, 2 का पावर 6। 4 क्या हो जाता है मेरा, 2 का पावर स्क्वायर। तो ये अब इसमें हम लोग अगर पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 2 टू द पावर 4x इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 1/4। ठीक है, 6 इंटू 1/4 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3/4। तो सिंप्लीफाई करोगे 2 टू द पावर 4x इंटू 2 टू द पावर ये आ जाएगा मेरा 3/2 इक्वल टू 2 टू द पावर यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे होता है कि ये केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो 2 टू द पावर 4x प्लस 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2 टू द पावर 3/2। तो इस केस में हम लोग पावर पावर दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो पावर पावर दोनों को बराबर कर देंगे तो 4x प्लस 3/2 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। 3/2 से 3/2 कट जाएगा तो यहाँ 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म वेट था मेरा 2.5 मीटर का, सराउंडिंग सर्कुलर पार्क डायमीटर 150 है। तो क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है जैसे ये एक सर्कुलर पार्क है पर डाया अगर मेरे पास 150 मीटर है, इसके अलावा अगर ऐसा एक सर्कुलर पाथ है और उसका विड्थ मुझे दिया गया है 2.5 मीटर, तो हमें उसका एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट का, ये जो पाथ जो बन रहा है अंदर ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलता है मेरे पास, देखो ये टाइप ऑफ में कैसे निकलता है, इसमें एक बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, इसका हम लोग एरिया ऐसे निकलता है पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। तो मेरा ये वाला पार्ट का जो है एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में देखोगे आप लोग ये अगर डाया है तो रेडियस मेरा कितना हो गया, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ये छोटा वाला का रेडियस तो मेरा 75 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दोगे तो पाई बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 75 प्लस 2.5 मतलब 77.5 पे स्क्वायर माइनस ऑफ छोटा रेडियस 75 पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा
यहाँ एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ का। ठीक है, अब इसको पहले मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा जरूरत भी नहीं है वैसे। तो ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग लिखते हैं। पाई को हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस पहले ले लें तो 2.5, डिफरेंस मेरा 2.5 हो गया। तो 2.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/2 में लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 75, 150 2.5 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 2 से काटोगे 11, तो ये देखो 7 से काटोगे तो ये कटेगा नहीं, इसीलिए मेरा ये दिया गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 7 से काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा, तो लगभग 2 बार में 14। ठीक है, फिर 1 बार में पॉइंट, फिर 55 हो रहा है, तो 55 मेरा कटता नहीं है, तो हम लोग 56 कटता है मेरा 8 टाइम्स में, तो हम लोग वो ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेना है तो यहाँ पे हम लोग 21.8 ले सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ से मेरा यूज हो जाएगा। तो देखो 5 इंटू, अब ये करोगे 21.8, ये कितना हो गया, तो 5 8 जब 40, पॉइंट के बाद वाला काम खत्म। तो 5 1 जब 5 और 9 हो गया यहाँ मेरा, तो 5 इंटू 2, तो यहाँ से आ गया मेरा 109। ठीक है, तो 109 यहाँ से निकल के आ गया इंटू 11। 11 का मल्टीप्लाई हम लोग 109 से कैसे करते हैं, 9 यहाँ पे मेरा यहाँ 9 हो गया, फिर 9 प्लस 0 9। ठीक है, फिर 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर बचा 1 1, तो ये मेरा 1199 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, जो कि मेरा 1200 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इसका सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा, 1200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका जो है वो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है एम और एन 2 बोट है, उनका स्पीड दिया गया है स्टिल वाटर में 16 और 20, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है 4 km/h। तो हम लोग देखो एम है और एन है, और एम का डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम निकाल लेंगे पहले, ये इन दोनों का अलग अलग से। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, अप स्ट्रीम में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एम का डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, 16 + 4 20, अप स्ट्रीम क्या हो गया, 16 - 4 12, और एन का डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड क्या हो जाएगा, 20 + 4 24, और अप स्ट्रीम स्पीड हो गया मेरा 20 - 4 16। ठीक है, तो अब कह रहा है हमें रेशियो निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एम इन 2.5 आवर अप स्ट्रीम, 4 आवर डाउन स्ट्रीम, और एन का 3 आवर डाउन स्ट्रीम और 4 आवर अप स्ट्रीम में। तो रेशियो कैसे निकलेगा, देखो एम कितना करेगा, 2.5 घंटे अप स्ट्रीम में, 2.5 घंटे अप स्ट्रीम मतलब 12 इंटू 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 प्लस ऑफ, फिर मेरा कह रहा है 4 घंटे डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम को 20 इंटू 4, ये हो गया मेरा 80। अब रेशियो चाहिए हमको, तो एन इन 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम, 3 आवर डाउन स्ट्रीम कितना है, 24 इंटू 3 72 हो गया। फिर मेरा 4 आवर अप स्ट्रीम मतलब 16 इंटू 4 हो गया मेरा 64। ठीक है, ऐड करोगे यहाँ से मेरा काटोगे तो 6 इंटू 5 30 हो गया, ये आ जाएगा मेरा 110, और ये आ गया मेरा 4 2 6 और 1 3 136। रेशियो लोगे तो इसका कितना हो गया, ये 55, यहाँ से 6 और 1 6 8 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा मेरा 55:68। कौन सा ऑप्शन में है मेरा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है एक क्यूब को मेल्ट कर रहा है, तो 7 स्क्वायर में हम लोग वो मेल्ट हो जा रहा है, और जिसका रेडियस 3/4 सेंटीमीटर है। तो हमें एज निकालना है क्यूब का, तो हम लोग क्यूब का हम लोग साइड मान लेते हैं ए है, तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जा रहा है। ठीक है, तो वो 7 स्क्वायर में हम लोगों का तोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू स्क्वायर का वॉल्यूम, स्क्वायर का वॉल्यूम क्या हो जाता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब मेरा 3/4 दिया गया है, तो 3/4 क्यूब हो गया ये मेरा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये काटेगा, 7 से 7 कट जाएगा,
3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 मेरा कट जाएगा, तो और एक 2 से ये कटेगा 11 टाइप में। ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या आ गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 99, और नीचे आ गया मेरा 8। तो एक क्यूब मेरा ये हो गया। ठीक है, अब हमें एज निकालना है, ए निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, क्यूब रूट ऑफ 99/8। क्यूब रूट को हम लोग पावर 1/3 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 99/8 का पावर 1/3। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन ये सब देखो ऐसे बनने वाला तो है नहीं, उसका आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता रहना चाहिए। ठीक है, बनाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, आपसे बनेगा भी नहीं उतना जल्दी। ठीक है, तो वो कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो इस केस में मेरा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए, ये इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं बता दूं, जैसे tan ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी इक्वल टू, यहाँ से मेरा tan ए इंटू टैन बी प्लस ऑफ टैन बी इंटू टैन सी प्लस टैन सी इंटू टैन ए, ये एक और फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला आप लोग पूरा बिल्कुल रट के रखो। ठीक है, जिससे आप लोगों को ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप जैसे देखे हैं ना, ये तीनों अगर सम ऐड कर दोगे तो जैसे 180 डिग्री आपको दिखा, सीधा ऑप्शन पॉट पॉट वाले का वैल्यू 1 मारो, आगे बढ़ो, और टेन वाले का जो है इस टाइप ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा। जैसे इसमें कुछ भी पूछ देगा, टेन ए टेन बी, ये वाला पार्ट भी पूछ सकता है या ये वाला पार्ट भी पूछ सकता है, कोई सा भी, और दूसरा पार्ट को एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो कलर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्यू एस 28 है, क्यू एस मेरा 28 है, ये वाला पूरा पार्ट मेरा 28 है। ठीक है, और कह रहा है मेरा एस टी इक्वल टू 3/3 PQ/4। तो हम लोग इसको पहले सीधा से लिख लो, एस टी बाई पी क्यू अगर हम लोग इधर करें तो नीचे आ जाएगा ये, और ये मेरा हो गया 3/4। ठीक है, इसका मतलब एस टी बाई पी क्यू 3/4 है। तो ये वाला पार्ट अगर देखो, इसका मतलब ये 3x है, ये 4x है। इसको अगर मेरा 3x है, तो ये जो एस आर है ये भी मेरा 3x होगा दोनों टेंजेंट में। ठीक है, अब पी क्यू मेरा 4x है, तो ये वाला पार्ट भी मेरा 4x निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो देखो यहाँ से x क्या कैसे निकलेगा मेरा, ये दोनों का सम मेरे पास 28 है, तो 3x प्लस 4x क्या हो गया मेरा 28 हो गया। तो यहाँ से मेरा 7x आ गया 28 और x आ गया मेरा 4। अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ सम आर एस और एस टी। तो आर एस क्या है मेरा 3x, एस टी भी मेरे पास 3x है, तो हमें निकालना है 3x प्लस 3x, मतलब 6x निकालना है। तो x का वैल्यू 4 है, तो 6 इंटू 4 24। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा है, तो साथ साथ में ही करते हुए चलेंगे जो जो लिखा हुआ है। तो देखो 50% ऑफ 120 है, 50% मतलब ऑफ 120 मतलब इसका आधा 60, फिर इंटू है 2/3 ऑफ 60, 2/3 ऑफ 60 क्या हो गया मेरा 40, माइनस ऑफ, फिर अंडर ब्रैकेट में 50 प्लस 120 माइनस ये वाला पार्ट हो गया मेरा 10, तो 50 और 120 हो गया मेरा 170, और माइनस 10 160। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 20x। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, तो यहाँ से भी 0 कट गया। ठीक है, ये हो गया मेरा, 2 से भी काटना चाहो तो ये 2, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया मेरा 120 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू एक्स। तो हमें x का वैल्यू ही निकालना है, तो x मेरा क्या हो गया मेरा यहाँ से 112, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
देखो इसमें दिया गया साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। मतलब क्या हो गया मेरा, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 को क्या होता है मेरा, साइन ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू हो गया मेरा 30 डिग्री। यहाँ पे भी आप पुट करोगे तो ये हो गया मेरा कॉस ऑफ, ये मेरा हो जाता है कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 मतलब 60 डिग्री हो गया कॉस। तो यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से निकालोगे तो ए इक्वल टू मेरा 45 डिग्री आ जाएगा और बी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 15 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और साथ में चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला वीक का मैं सॉल्यूशन जैसे भी अपलोड करूंगा आप लोगों को वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी मैं परसों जो है CHSL का जो लाइव मॉक होगा उसका भी मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल पे करवाता हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।